ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। 23 जून को शिवरात्रि है, प्रदोष है और महासंयोग है। इस दिन ही कोई भी यदि हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो उस पूजा पाठ पर, उपाय पर हमको दैवीय शक्तियों की असीम कृपा मिलती है और भोले बाबा का पूरी तरह से आशीर्वाद मिलता है और वह कार्य, जो भी हमारी मनोकामना होती है, वह शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है, ऐसा देखा गया है। तो आज का हमारा जो उपाय है वह भी इसी दिन करना है, क्योंकि इस दिन यदि हम इस उपाय को करेंगे, जो बच्चों के विवाह के लिए है खासकर, तो जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह होंगे और जल्दी से जल्दी उनके सारे जो भी और भी शुभ कार्य हैं घर में होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा आज का ये अचूक उपाय है। इस उपाय को शिव पुराण से लिया गया है और बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से बहुत सारे लोगों के देखे गए हैं कि बच्चों के विवाह बहुत जल्दी से जल्दी संपन्न हुए, 2 से 3 महीने में संपन्न हुए और बहुत सारे माता पिता ने इस उपाय को करा है तो उनके बच्चों के भी विवाह बहुत ही जल्दी संपन्न हुए हैं। तो इसीलिए आज हम इस उपाय को लेकर आए हैं ताकि और बहुत सारे जो बच्चे परेशान हैं, लड़के हों या लड़कियां, और उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर में सारे मांगलिक कार्य रुके पड़े हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा, शुभ कार्य संपन्न हो ही नहीं रहे और बच्चे भी विवाह लायक हो गए, लेकिन कहीं से कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा है बच्चों का। बहुत प्रयास कर लिए, बहुत उपाय कर लिए, लेकिन कोई बात बनती ही नहीं है, कितने भी उपाय करने पर। तो आज का ये जो अचूक उपाय हम लेके आए हैं, जो महाशिव पुराण से है, तो आज यदि माताएं इस उपाय को करेंगी तो भी फल पूरा होगा और उनके बच्चों के विवाह होंगे 101%, और यदि लड़के लड़कियां भी इस उपाय को करेंगे तो उनके भी विवाह 101% संपन्न होंगे, ऐसा देखा गया है और ऐसा यह सिद्ध और अचूक उपाय है आजमाया हुआ। तो अब हम बताएंगे कि इस उपाय के लिए किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले 3 बेलपत्र लेके आइएगा आप, और पीला चंदन होना चाहिए बिल्कुल जरा सा, और लाल चंदन होना चाहिए बिल्कुल जरा सा, और 11 दाने साबुत चावल के भीगे हुए होने चाहिए और 1 लोटा जल होना चाहिए। और तो सोमवार के दिन इस उपाय को करना है, सुबह के समय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रदोष काल में भी, जो शाम के समय प्रदोष काल होता है, उस समय भी इस उपाय को करेंगे तो भी फल बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि शिवरात्रि का भी दिन है और प्रदोष का भी दिन है। तो इस उपाय को बता दिया है क्या क्या सामग्री चाहिए। अब चलते हैं उपाय की तरफ, कैसे करना है ये सोमवार के दिन। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही विशेष जानकारियाँ और उपाय हम आप लोगों तक ला सकें और आप उनका लाभ उठा सकें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों के विवाह को लेके परेशान हैं, माता पिता, और बहुत सारे लड़के लड़कियां भी परेशान हैं, तो वह भी इस उपाय का लाभ उठा सकें और जल्दी से जल्दी उनके विवाह भी, बच्चों के विवाह संपन्न हो सकें। तो अब चलते हैं उपाय की तरफ और बताते हैं कि सोमवार के दिन सुबह के समय बता रहे हैं या फिर प्रदोष काल में कैसे करना है। विधि दोनों समय की एक सी ही होगी। करना क्या है, बहुत छोटा सा उपाय है कि अपने घर के मंदिर में आप एक घी का दीपक जलाइए, फिर वो जो 3 बेलपत्र बताए हमने, उन्हें शुद्ध जल से या गंगा जल हो तो उनका छिड़काव कर लीजिए उन पर, और जो पहला बेलपत्र उठाइएगा, एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, पहला बेलपत्र उठाइए और उसके बीच वाली पत्ती पर जो पहली उंगली होती है उससे आप एक पीले चंदन की बिंदी लगा दीजिए बीच वाली पत्ती पर। फिर दूसरा बेलपत्र उठाइए तो उस पर भी जो लाल चंदन हमने कहा है, उस लाल चंदन से इसी उंगली से बीच वाली पत्ती पर लगाइए और पीली बिंदी पत्ती वाले बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए। फिर उठाइए तीसरा बेलपत्र, उसके ऊपर बीच वाली पत्ती पर वो जो 11 दाने चावल के बताएं उनको रख दीजिए।
और अब समझ लीजिए कि तीनों बेलपत्रों एक के ऊपर एक रख दिए, एक प्लेट में बताई दिया रख दिए, और 1 लोटा जल का लेके शिव मंदिर पहुंच जाइए बड़े भाव विभोर के साथ, एकदम विश्वास के साथ। और वहां पे जाके 2 मिनट आप शांत, अपने मन को शांत करिए, भोले बाबा से कनेक्ट करिए, और उसके बाद जो लोटा जल का लेके गए उससे धीरे धीरे एक धार बनाकर और शिव जी का अभिषेक करिए सच्चे मन से, बहुत ही ज़्यादा नमः शिवाय बोलते हुए। और उसको करने के बाद, अभिषेक करने के बाद, फिर उन जो 3 पत्तियां एक के ऊपर एक लग के लेके गए हैं बेलपत्र की, अपने सीधी हथेली पर रख लीजिए प्लेट से निकाल के, और उल्टे हाथ से उनको ढक लीजिए। और ढकने के बाद भोले बाबा से प्रार्थना करिए खूब सच्चे मन से, और 11 बार बोलिएगा ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जब आपकी हथेली पे वो पत्तियां बेलपत्र रखे हो तीनों, तो जब ऐसे उल्टे हाथ से ढके हो तब बोलिएगा 11 बार इस मंत्र को, ओम गौरी शंकराय नमः। और फिर भगवान से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिएगा, लड़के हों या लड़कियां, खुद ही यदि कर रहे हों तो वह अपने लिए प्रार्थना करें। और जब सब प्रार्थना जब हो जाए तो आप उन तीनों बेलपत्रों को अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। और समर्पित करने के बाद फिर आप 2 मिनट वहीं पे बैठे रहिए, फिर अपने मन में विचार करिए अपने बच्चों के विवाह के लिए आपको जो भी भोले बाबा से कहना है। बहुत ही अचूक उपाय है ये बता रहे हैं हम जो, और इसे आप 101% करिएगा, और इसका फिर देखिएगा कितना सुंदर परिणाम निकलेगा। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके बच्चों के विवाह संपन्न हो ही जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और रिश्ते तो आपके बच्चों के आना शुरू ही हो जाएंगे इस उपाय को करने के 1-2 दिन बाद से ही। बस ये शर्त हमारी हमेशा यही रहती है कि बस आप विश्वास के साथ करिए। हम बताते भी हैं तो बहुत ज़्यादा विश्वास के साथ ही बताते हैं उपायों को। और फिर जब आपने चढ़ा दिया तो फिर उसमें से आप ऐसा करिएगा, जब 2 मिनट उस शिवलिंग पर रखने के बाद फिर आप 2 मिनट वहाँ पर बैठिए, प्रार्थना करिए सच्चे मन से। फिर प्रार्थना पूर्वक शिवजी महाराज से कह के कि अब हम ये मन कहिएगा कि उसमें से एक ऊपर वाला बेल पत्र उठाइएगा जिस पर चावल है, और उसमें से केवल 1 दाना चावल का उठा के और वह बेल पत्र लाइएगा, और 1 दाना चावल का, और बाकी जो चावल है वो नीचे वाले बेल पत्र पे आ जाएंगे जिस पर लाल चंदन लगा हुआ है। और बस आप तो केवल 1 वही बेलपत्र और 1 चावल का दाना उठा के लाइएगा, और अपने घर में ला के और किसी भी जगह पे आप इनको किसी भी छोटी सी प्लेट में करके, डिश में करके, किसी डिब्बी में करके, कैसे भी सुरक्षित जगह आप रख दीजिएगा। और जब तक आपके बच्चों के विवाह नहीं होते हैं, 2 से 3 महीने लगते हैं इसको, यह एकदम पक्का उपाय है। और 2-3 महीने में जब आपके बच्चों के विवाह संपन्न हो जाएं हर तरह से, तो फिर यह बेल पत्र और इस चावल को वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रख आइएगा या शिव मंदिर में कहीं भी रख आइएगा। ऐसा आप करिएगा, विवाह बहुत ही जल्दी से जल्दी होगा। देखिएगा आप इसे और विश्वास के साथ करिएगा इस उपाय को। यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय, शिव महापुराण का उपाय है, और काफ़ी लोगों ने करके इसका लाभ उठाया है। तो आप भी ज़रूर से लाभ उठाइएगा। वह लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। धन्यवाद।